नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई है, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, सही समय पर सही फैसले भी ले लेते हैं। वर्तमान की स्थितियों में थोड़े से स्क्रैचेस यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी वर्तमान में कुछ आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। प्रथम उंगली से देखता हूँ तो प्रथम पर भी स्क्रैचेस के निशान, सेकंड पर भी स्क्रैचेस के निशान और थर्ड पर भी स्क्रैचेस के निशान। यानी जब इस प्रकार के चिन्ह हो जाए तो आँखों के रोग, मानसिक रोग, इस तरह के व्यक्तियों को सामना करने पड़ते हैं। साथ ही साथ अभी राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए थर्ड पर्व भी ये लकीरें हैं। जब सरकार से पैसा मिलने लगता है तो तीसरे पर्व की ये लाइनें जो हैं ये खत्म पड़ जाती हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो वर्तमान में रोगों के लिए देखी जाएगी। प्रथम पर्व पर कभी भी स्क्रैच रेखाएं हमेशा जब आएंगी तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर रोगों को दर्शाती हैं। पहले पर्व पर कुछ स्क्रैच रेखाएं हैं जो वर्तमान में भी रोग लगे हुए हैं। धन की स्थितियों को देखता हूँ तो धन की स्थितियां भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्तमान में मौजूद नहीं है। इतनी पक्की रेखा कोई भी नहीं है, बहुत हल्की हल्की इसकी रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं 2, 4, 6 महीने 8 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। तो ये वो रेखाएं हैं पूरे हाथ के अंदर जो बनी हुई हैं उंगलियों पर, जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली ये अपने आप में बहुत छोटी हो रही है। आपकी सूर्य की उंगली से व्यक्ति बहुत छोटी ऊंचाई से चलता है और उसके बाद बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली पर अभी वर्तमान में ना तो पत्नी से कोई किसी प्रकार के झगड़े झंझट के योग हैं, ना प्रेमिका से झगड़े झंझट के योग हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी दिखलाई पड़ता है। यहाँ बीच का थोड़ा सा ये छिद्र भरा हुआ है। इसको कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर वर्तमान में खर्च है, आगमन कम है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत धन की मजबूत स्थितियों के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पर रेखाओं को देखें तो एक दूसरे पर चढ़ करके देखिए, आप मुझे जो हाथ दिखला रहे हैं वो वर्तमान का हाथ दिखला रहे हैं। भले ही आपको सरकारी नौकरी का ऑफर मिल गया है, लेकिन जो वर्तमान में हाथ होता है वो वर्तमान का हाथ पड़ा जाता है। अभी मैं इसको देखता हूँ तो मुझको यहाँ पर धन की स्थितियाँ बहुत मजबूत कहीं भी नहीं लग रही। बहुत संघर्ष है धन के लिए, ये वर्तमान में बुध पर्वत आपका बता रहा है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ पर दो ऊपर खड़ी हुई रेखाएं और नीचे को ये बिखराव वाली रेखाएं, यानी अभी अगर देखें तो एक तरीके से ये वो चिन्ह बन गए जिसको कहते हैं कि हाँ, आपके पास जो भी आपके कार्य हो रहे हैं, जो भी आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं, जो भी नौकरी हो रही हैं, उन नौकरियों के अंदर बहुत संघर्ष बना हुआ है और सम्मान का संघर्ष आपका वर्तमान में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं आपके हाथ को रेखा को दिख रहा हूँ तो इसमें बहुत जल्दी आपकी हाथ की रेखाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि हाथ में पूरा पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात थोड़ा सा यहाँ बताकर चल रहा हूँ। अभी तो हाथ के अंदर वो रेखाएं हैं जो लगातार अड़चनों के रूप में यहाँ पर बनी हुई हैं, उसी वजह से आपकी नौकरी में भी अड़चन आई। आइए बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भी आप देखिएगा, ये रेखा यहाँ से एक रेखा जरूर गई, सीधी चली गई, यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों से आपके संबंध जीवन में बनने वाले हैं। बड़े अधिकारी या बड़ी अच्छी पदी पोस्ट आप प्राप्त करने वाले हैं। इस तरह की रेखा तो यहाँ पर एक खिंच गई है। लेकिन जो शनि पर्व है, जो भाग्य का पर्व है, उस भाग्य के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो वहाँ पर तो अभी एक्स के चिन्ह, माइनस रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, यानी कि धन के आगमनों पर और भाग्य का साथ वर्तमान में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बहुत अच्छा बृहस्पति पर्व और बहुत सुंदर रेखाएं। जब इस प्रकार की बृहस्पति की रेखाएं होती हैं तो इसको कहते हैं भगवान की कृपा आप पर शुरू हो गई और भगवान की कृपा से आप धन के आगमन जल्द बनाने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप की रेखाएं, इनका संबंध कहीं ना कहीं मंगल पर्व से भी है, जो आपको आने वाले समय में आपका मकान भी बनवाएंगी। मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा देख करके आपकी मुझे ज़्यादा अच्छी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर कहीं छोटे छोटे दीप बने हुए हैं, कहीं डबलिंग लाइन बनी हुई है, जो आपके स्वास्थ्य को
अभी प्रभावित की हुई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 साल तक भी आपको प्रभावित रखेगी। तो ये फिर मैं बताता हूँ कि आपकी काफ़ी रेखाएं बदलने वाली हैं। अभी आपके जीवन के अंदर जो है काफ़ी रोग से सामना आपका हो रहा है। यहाँ बात करता हूँ आपके अन्य पर्व एक और की, जिसको बोलते हैं निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व छोटी सी स्क्लेरोसिस रेखाएं, यहाँ से रेखाओं का निकल करके संबंध लगातार शनि पर्व से बन रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं धन के आगमन को प्राप्त करने के लिए। ऐसा व्यक्ति कभी कभी टेक्निकल कार्यों से, कभी कभी इंजीनियर भी हो सकता है। भाग दौड़ की बहुत रेखाएं हैं, आने वाले समय में भाग दौड़ भी होगी और अभी भी किसी भी तरह की भाग दौड़ से कमी नहीं है। तो ये वो अच्छी कर्म रेखाएं हैं जो व्यक्ति को आलस नहीं देती और कर्म से व्यक्ति को लाभ दिलाती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो एक बुद्धि रेखा यहाँ जाएगी और दूसरी का नीचे जाकर थोड़ा डबलिंग बनेगा इस तरीके से, और फिर यहाँ से भी एक रेखा जाकर कुछ दीप जैसी स्थिति को बनाएगी। और इनको यदि देखें तो ये वो हुआ, इसको कहते हैं बुद्धि पर भ्रमण होना, यानी कि बुद्धि को किसी ना किसी से प्रभावित करने वाली कोई ना कोई बीमारी आपको परेशान करेगी। इस प्रकार का संकेत यहाँ पर भी है। सबसे बड़ी बात है कि इस बुद्धि रेखा को यहाँ से एक मंगल रेखा भी बिल्कुल एकदम टच होकर उसने रोक दिया एकदम यहाँ। तो ये वो चीज़ है जो बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता, जो मिर्गी के दौरों के लिए व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रवेश बताती है। तो ये इस तरह के संकेत यहाँ बुद्धि रेखा में है। बैलेंस से प्रयास करते हैं लेकिन डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा दिखलाने वाली ये बुद्धि रेखा है, जो मानसिक डिप्रेशन या लगातार मनोरोग चिकित्सक से आपका संपर्क बनाए रखेगी। यहाँ पर भी पूरे रेखा ये जो निकल कर जा रही हैं, ये सारी की सारी जो आपकी रेखा हैं, इस तरीके की जो स्क्लेरोसिस रेखाएं हैं, केतु पर्वत जो इतने सारे काल चिन्ह एक्स के चिन्ह बन गए हैं, ये वो चिन्ह होते हैं जो अचानक व्यक्ति के जीवन के अंदर बीमारियों पर बड़े रोग का खर्च का सामना करा देते हैं। और केतु पर्वत भी प्रभावित, ये भी प्रभावित, यहाँ से बहुत भागदौड़ की रेखाएं भी, और साथ ही साथ रोग के बहुत सारे निशान आपके जीवन के अंदर यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। यानी आपको रोगों के प्रति बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, इसके कारण आपके जीवन में कुछ भी उठापटक हो सकती है। तो इस तरह का संकेत यहाँ पर है। मैं फिर कहता हूँ, आपकी बहुत जल्दी रेखा यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी, यहाँ ब्रैकेट्स बन जाएंगे और चतुर्भुज के अंदर ये सब एक्स के चिन्ह खत्म हो जाएंगे और फिर आप सुरक्षित महसूस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में व्यापारिक रेखा तो कोई हाथ में है नहीं, भाग्य रेखा के बारे में। ये आपकी यहाँ से भाग्य रेखा और इस प्रकार से चल कर के सीधा सीधा भाग्य रेखा, और बिल्कुल निश्चित रूप से इसके साथ में कवरेज रेखा भी आगे आपकी उम्र में लग जाएगी, यानी कि हो सकता है पत्नी भी कमाने वाली हो। तो ये वो रेखा है यहाँ पर अभी, क्योंकि आपका जीवन का 33 चल रहा है तो वहाँ भाग्य रेखा का सपोर्ट ही अच्छा है। इसके आसपास में एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं जिन्होंने आपकी नौकरियों में बाधा डाली है। आगे भी आपका रोग कहीं आपकी नौकरी का कोई बाधा डालने का कारण ना बन जाए, इस बात की मुझे बहुत चिंता है। तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ज़्यादा केतु पर भी प्रभावित है, मानसिक रेखाओं से भी बहुत संबंध है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में आई हुई हैं। बहुत सारी राहु रेखाएं आपकी भाग्य रेखाओं को भी आगे तक काट रही हैं। जो भी नौकरी होगी उसमें स्थान परिवर्तन के सामना भी काफ़ी होगा आपके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखा रही, तो इनसे आपको पूजा पाठ का सहारा लेना होगा। चलिए मैं बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व के अंदर भी जाकर के एक्स के चिन्ह बढ़ गए, यानी आने वाले जीवन के अंतर्गत पत्नी के साथ संबंधों को मिलाकर के भी आपके तालमेल में कमी आ सकती है। ऐसे संकेत भी यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर के आपको शुक्र ऐसी स्थिति में अष्ट जैसी स्थितियों में कहलाता है। चलिए इन सब रेखाओं के बाद एक बहुत अच्छा संकेत आपके हाथ के अंदर है जो सब हाथों में नहीं होता, और वो है आपके पास मंगल रेखा। ये मंगल रेखा, यहां से निकलने वाली रेखाओं का संबंध, ये है आपकी मंगल रेखा। ये मंगल रेखा आपकी कवरेज रेखा का काम करेगी। हल्की सी है अभी तो आपको तो है संघर्ष प्रदान करेगी लड़ने के लिए। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर मंगल रेखा है।
आयु रेखा ये आपकी यहाँ पर है, और अभी इसको अगर कहें तो यहाँ अभी बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो रेखा है वो हृदय रेखा काफ़ी लंबी है और बुद्धि रेखा भी काफ़ी ठीक ठाक है, तो अभी मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो 60-62 की एज यहाँ पर नज़र आ रही है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती जाती हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, आपकी हाथ की रेखाओं में बहुत बड़े परिवर्तन के योग आने वाले समय में होंगे। तो वरना अगर ये स्थिति रहेगी तो ये आपको रोग द्वारा, डिप्रेशन द्वारा, पत्नी से कलेश द्वारा ऐसी स्थितियों का सामना आपके जीवन में बहुत करा देगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे ये रेखाएं बदले, तो बदलेंगी भी जरूर, निश्चित रूप से चिंता मत करिएगा आप, क्योंकि बदलने के चिन्ह इनमें नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों के ऊपर। आपने कहा मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली थी, 2 अप्रैल को मेरा ज्वाइन था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, अब कब ज्वाइन होगा? यहाँ आपकी एज है 33, और यदि मैं इसको एज को भाग्य रेखा को पढ़ता हूँ तो भाग्य रेखा को लगभग ये जो रेखा छोटी सी यहाँ पर इस तरह से माइनस रेखा का रूप आ गई थी, इसकी वजह से आपकी थोड़ा सा बाधा ही आ गई है। मैं समझता हूँ आने वाले अप्रैल तक आपको ये जॉब प्राप्त हो जाएगी। इस रेखा की वजह से ये यहाँ पर आपको बाधा आई होगी। तो यहाँ अप्रैल के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपको ये ऑफर आ जाएगा और आप जॉब में चले जाएंगे, क्योंकि इसको एक बड़े त्रिभुज ने यहाँ कवर कर लिया है। जब त्रिभुज किसी बुरे चिन्ह को कवर कर लेता है तो उसको लाभ में बदल देता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको ये संकेत अप्रैल के बाद आपको जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आपने पूछा मेरी शादी की बात चल रही है, क्या शादी करना ठीक होगा? देखिए, सवाल ये है कि जीवन में शादी तो सबको करनी पड़ती है। मैं मानता हूँ हाथ के अंदर डिप्रेशन भी है, मिर्गी भी है, और रोगों के काफ़ी संकेत भी हैं। शुक्र पर्व भी आपका खराब है, पत्नी से संबंध खराब भी हो सकते हैं, ये सारे चिन्ह हैं। लेकिन विवाह तो एक अनिवार्य चीज़ है, तो विवाह तो आपको करना होगा। मैं कुछ उपाय बता दूंगा जो आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएंगे। तो ये आप विवाह कर लीजिएगा, लेकिन आपके हाथ क्योंकि खराब है, इसमें बहुत बुरे चिन्ह हैं वैवाहिक जीवन के लिए लेकर के। तो आप कुंडली मिलान मुझसे करा सकते हैं, और मैं कुंडली मिलान के द्वारा आपको बता सकता हूं कि जो आपकी जीवन में पत्नी आ रही है वो आपकी हर हालत में सहयोग करेगी या नहीं करेगी, या कहीं उसकी कुंडली में कोई तलाक का योग तो नहीं है। तो आपको विवाह करना चाहिए मेरे हिसाब से कुंडली मिलान करके। जहां तक पूछा आपने बीमारी के बारे में, ये बीमारी अब ऐसी असाध्य नहीं रह गई है जो ठीक नहीं हो। मैंने हजारों लोगों को देखा है जो बीमारी थी, दवाई कराई, ठीक हो गई। बस आप भगवान की स्तुति करिए, सही डॉक्टर से संबंध बनाइए, सब बीमारी आपकी भाग जाएगी, उसकी कोई चिंता ना करें। मैं समझता हूँ शायद ये रोग आपको लगभग अभी 3-4 साल और परेशान करने वाला है, उसके बाद ठीक हो पाएंगे आप। तो ये इस तरह की स्थिति है। आर्थिक स्थिति ईश्वर कृपा से ठीक रहेगी, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे का जीवन सही रहेगा। इसके लिए कुछ उपाय भी हैं, वो भी कर लीजिएगा, और बस आप सुखी रहें जीवन में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब आइए मैं आपको उपाय बताता हूँ। यहाँ इस उंगली के सबसे पहले शुक्र को मजबूत करिए, क्योंकि आने वाले जीवन में पत्नी के साथ सही तालमेल सभी रूपों से आपका बना रहे, शुक्र को ठीक करना है आपको। उसके लिए आपको यहाँ पर एक फायर ओपल पहनना होगा। आप मुझसे कहेंगे, मैं आपको ऑनलाइन दिखला दूंगा और आपके घर तक एड्रेस तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो फायर ओपल आपको मिल जाएगा मेरे पास से, इसको पहनिएगा। साथ ही साथ बजरंग बाण, ये जो इतनी सारी रेखाएं जो काट रही हैं आपके, इन सबको साफ करने का बहुत सुंदर सा उपाय है बजरंग बाण। बजरंग बाण की पूजा आप नित्य अपनी पूजा के अंदर शामिल कर लीजिए। साथ में पढ़िए आप आदित्य हृदय स्रोत। जब सूर्य का उजाला होता है तो दुनिया भर के सारे अंधकार को काट देता है। आपके जीवन में आपकी नौकरी की बाधा को काटेगा, आपकी बाधा रेखाओं को काटेगा, आपके जीवन को ऊर्जित करेगा, तो ये रोगों को काटेगा। तो आपको आदित्य हृदय स्रोत, सूर्य की पूजा, बजरंग बाण सुबह शाम, और यदि समय मिले तो आपको पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती का देवी का कवच भी। तो ये सब करना है आपको। फिर देखिए आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर पाएंगे और जीवन सुखी बना पाएंगे। नमस्कार।